हाय एवरीवन, मैं काव्या चौधरी आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी इस ईएमआरएस की जर्नी में जो कि आगे चलकर पीसीआई तक चलेगी। आप भी अगर मेरी तरह ईएमआरएस टीजीटी सीएस या फिर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन के दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक की वजह से उनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी इफ़ेक्टिवनेस कम होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो अक्सर एस्पिरेंट्स करते हैं। अगर आप भी एस्पिरेंट्स हैं तो आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो इस वीडियो को लास्ट तक देखकर। मिस्टेक नंबर 1 होती है जो कि है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ना। सबसे पहली मिस्टेक तो यही है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देते हैं और उसे ही पढ़ते रहते हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हमारा ईएमआरएस टीजीटीसीएस के अंदर जो पेपर आने वाला है वो एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों आने वाला है। तो हमें सब्जेक्टिव पे भी अच्छा खासा ध्यान देना है क्योंकि उसी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से ध्यान हटाकर हमें थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हम उन चीज़ों को लिखने की कोशिश करें। इसलिए आप सभी लोग थ्योरी के साथ साथ में रेगुलर प्रैक्टिस भी करते रहना। अब इस फर्स्ट मिस्टेक के बाद में आती है सेकंड मिस्टेक जो कि है रिवीजन को इग्नोर करना। बेसिकली मैं भी ईएमआरएस टीजीटीसीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे पता है अच्छे से कि आप लोगों को कितना लिमिटेड टाइम मिला है इसका रिवीजन करने के लिए। पर मैं फिर भी आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग रिवीजन के लिए लास्ट के 10 डेज़ ज़रूर रखिए। इस 10 तारीख तक आप अपना जो भी सिलेबस के टॉपिक्स बच रहे हैं वो कवर करने की कोशिश करो और जो लास्ट के 10 डेज़ हैं उनके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान देना क्योंकि लास्ट के जो 10 डेज़ के अंदर सारी चीज़ें रिवाइज़ करी हुई वही आपके मेन पेपर के अंदर काम आने वाली है और वही चीज़ें आपको वहाँ पेपर तक याद रहेगी। इसलिए रिवीजन से आपके जो कंसेप्ट्स है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और एग्ज़ाम के टाइम तक आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है कि हाँ, आप एग्ज़ाम्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो और जो आप पेपर में लिख रहे हो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ लिखते हो कि हाँ, जो मैं लिख रहा हूँ वो सही चीज़ लिख रहा हूँ। इस वजह से किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपका रिवीजन पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। और जो थर्ड सबसे लास्ट मेन मिस्टेक है जो कि मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रही हूँ वो है बहुत ज़्यादा बुक्स या फिर पीडीएफ्स को फॉलो करना। क्योंकि कभी कभी ना स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट के लिए 3-4 बुक्स या फिर 3-4 पीडीएफ्स रख लेते हैं। इससे प्रिपरेशन क्लियर होने की बजाय ना आपकी और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप लिमिटेड और जो ट्रस्टेड आपका सोर्स होता है ना वो सिलेक्ट करके रख लो पहले से या फिर वही चूज़ करो और उन्हीं को आप अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहो, उन्हीं को पढ़ो जिससे आपके जो भी कंसेप्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली हम सभी को पता है कि 22 को हमारी एग्ज़ाम होने वाली है। तो अगर आपको अभी तक रिवीजन का नहीं समझ आ रहा है कि कब से करना चाहिए तो इस 10 तारीख के बाद में आप रिवीजन 10 दिन भरपूर करो। उन 10 दिन का रिवीजन जो है ना वो बहुत आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो उन 10 दिन का टाइम आप अभी से ही सिलेक्टिवली रख लो कि मुझे यहाँ पे वापस से रिवाइज़ करना है सारा। उससे पहले-पहले आप जितना भी आपको पढ़ना है अपना कोर्स या फिर टॉपिक कवर करने हैं, वो सारे टॉपिक कवर कर लो अभी से ही। और ऑल माय डियर्स, थैंक यू सो मच आप लोग जो टेलीग्राम पे अपनी पीडीएफ्स या फिर अपने नोट्स वगैरह शेयर कर रहे हो, वो सच में बहुत ज़्यादा वर्थफुली लग रहा है। अगर कोई उसे पढ़ेगा तो उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। ऑल माय डियर्स, आई होप कि आप इन 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे। रेगुलर प्रैक्टिस और प्रॉपर रिवीजन और लिमिटेड आपका रिसोर्सेज रखोगे तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी। तो अगर आप भी ईएमआरएस टीजीटी सीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस स्टेज पर चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।